ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम। और कुछ टॉपिक आपके जो बुक के हैं वो हमने कवर किए। ठीक है, तो बाकी के टॉपिक को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो हमने लास्ट क्लास में करा था, उनको ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है बेटा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय संख्या होता है। मतलब आपके पास एक परिमेय संख्या है और उसको आप एक अपरिमेय संख्या से जोड़ रहे हैं, तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैं परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहा हूँ और अपरिमेय संख्या को मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है कैपिटल आई आर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको घटाते हैं तो भी आपके पास क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या ही आता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मैंने लिखा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक अपरिमेय संख्या है। मैंने लिखा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी अपरिमेय संख्या है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते आगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्योंकि वर्गमूल में नंबर आ रहा है तो ये दोनों की दोनों संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या। ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए ये तो था पहला पॉइंट। अभी हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। मतलब कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एक परिमेय संख्या की गुणा कर रहे हैं अपरिमेय संख्या में, तो आपके पास एक अपरिमेय संख्या आएगी, लेकिन आप जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने जीरो ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरो आएगा, और जीरो तो एक परिमेय संख्या हो जाता है, तो इसलिए जीरो को नहीं लेना है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें कि मैंने लिखा 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो मेरे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक अपरिमेय संख्या। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं कि आपको क्या करना है, भाग करना है, तो भाग करने पर भी एक अपरिमेय संख्या आती है, लेकिन शर्त क्या है कि आप जीरो से नहीं करेंगे, जीरो नहीं लेंगे। तो यहाँ जैसे एग्जांपल की बात करेंगे हम, मैंने लिखा 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आपको याद रखना। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पर। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, यदि हम दो अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या बोला गया कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप घटा रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, या तो परिमेय संख्या आएगा या फिर अपरिमेय संख्या आएगा, या तो परिमेय संख्या आएगा या फिर अपरिमेय संख्या आएगा, या परिमेय संख्या या फिर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये था बेटा तीसरा पॉइंट। क्या समझ में आया सभी बच्चों के? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या टॉपिक है, स्क्वायर रूट्स ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल की हम बात करें, है ना। वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल की बात करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का वर्ग। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, ये तो हमने देखा था कि कैसे हम संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं, लेकिन अभी हम इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, ज्यामितीय रूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो ये एक्स होगा ये एक धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, धनात्मक वास्तविक संख्या ना, यहाँ पर हमेशा एक धनात्मक नंबर आएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आपको स्क्वायर रूट
का क्या दिखाना है बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिखाना है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल आप समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई। ठीक है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस मैंने ले लिया 3, है ना। ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो 3 है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, बी से लेकर सी तक 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया। 1 सेंटीमीटर मैंने क्या किया, और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो बी से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, बी पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल बनाया ऐसे। चलिए, 90 डिग्री का एंगल बनाने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये बेटा ओ पॉइंट लिया मैंने, बीच का पॉइंट। परपेंडिकुलर क्या होता है? हाँ, अभी बताता हूँ बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है। अभी मैंने क्या किया, ये मिडिल पॉइंट है ओ, तो यहां से इसको केंद्र मानकर एक मैंने ये अर्धवृत्त बना लिया है। ठीक है, ये अर्धवृत्त मैंने बनाया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये वाला अर्धवृत्त नहीं, ये वाला अर्धवृत्त बनेगा कि इसको आपने केंद्र मान के ये अर्धवृत्त बनाया, ऐसा सी तक बनेगा बेटा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि जो मैं आपको बोल रहा था कि क्या होता है परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं बेटा 90 डिग्री का कोण, है ना, लंबवत बोलते हैं उसको। जिस पॉइंट से हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उसको लंबवत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पॉइंट को फिर से समझ लेंगे आप कि यहाँ से ए से लेकर बी तक मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास कितनी दूरी है, 3 सेंटीमीटर की दूरी है, 3 सेंटीमीटर की दूरी। और बी से लेकर सी तक मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की दूरी और खींच लिया, 1 सेंटीमीटर की दूरी और खींच लिया। और ये जो मैंने ओ बोला है, पॉइंट ओ, ये मिडिल का पॉइंट है ना। और इस ओ को केंद्र मानकर एक आधा सर्कल मैंने बना दिया, आधा वृत्त मैंने बना दिया ऐसे। ठीक है, अब क्या बोला मैंने कि आप बी पॉइंट से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांद से आप बना सकते हैं, डी से आप बना सकते हैं। तो 90 डिग्री का कोण आपने बनाया, ये बन गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और इसी को मैं बोल रहा हूं कि यही है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, अब मैं इसकी जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रख देता हूँ। तो अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रखा तो ए से लेकर बी तक की दूरी क्या होगी, एक्स होगी। ए से लेकर बी तक की दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी एक्स होगी। और बी से सी तक मैंने दूरी 1 सेंटीमीटर आगे और खींच लिया। फिर मैंने क्या बोला था, ओ को केंद्र मानकर एक आधा वृत्त बनाया और बी से एक 90 डिग्री का कोण बनाया, जो कि हमारे पास क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आया। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, तो अगर ये पॉइंट समझ में आया है तो एक चीज और आप समझेंगे, मैंने आपको बताया था बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो भी यहाँ पर दूरी दी होगी उसको ए से लेकर बी तक की दूरी आपको मानना है कि ये एक्स दूरी है। बी से लेकर सी तक एक दूरी आपको बढ़ा लेना है, आगे 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लेना है बी से लेकर सी तक। ठीक है, तो ये बिंदु जो बेटा ओ है, यहां से आपको केंद्र मानकर एक आधा वृत्त बना लेना है। ठीक है, अब ये आधा वृत्त कैसे बनाएंगे और ये ओ बिंदु कैसे आएगा, है ना, ये आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या ये ए ओ बिंदु कैसे आया। देखो बेटो, ओ बिंदु कैसे आएगा कि ये मैंने कहा कि ए बी हमारे पास है और यहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर और इसको आगे बढ़ा दिया, ये एक्स था, ये 1 हो गया। अब जो ओ बिंदु आया वो ऐसे आया बेटा, इन दोनों को है ना आपको क्या करना है, इसको बराबर डिवाइड करना है, बराबर भागों में डिवाइड करना है, इस रेखा को समद्वि भाजित करना है। समद्वि भाजित करने के लिए आप क्या करते, अपना प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है इसका, आधे से ज्यादा दूरी लेना है, मतलब बी तक आप ले लीजिए और एक चाप लगा दीजिए ऐसे ऊपर और एक लगा दीजिए नीचे। ठीक है, फिर सी से आप एक चाप लगाएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे ऐसे और इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो ये वाला बिंदु आ जाएगा ओ। क्या समझ में आया बेटा, ओ बिंदु कैसे आना है? ओ बिंदु निकालना आया बेटा सबको?
यस सर। नहीं आया है तो फिर से समझ लेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि आप किसी भी रेखा को अगर समद्विभाजित करते हैं, उसके लिए कंपास को यहाँ पर रखेंगे, एक नोक को आधे से ज्यादा की डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे, दूरी ले लेंगे, मेजर करने की जरूरत नहीं है, बस अंदाजे से आधे से ज्यादा ले लेनी है। हाँ बोलो। जैसे आधे से ज्यादा लेंगे तो ऊपर एक चाप लगा देंगे, एक नीचे चाप लगा देंगे ऐसे, और यहाँ बिंदु रखकर इसको है ना कैंसिल कर देंगे चाप को ऐसे, और ये जहां पर ये कैंसिल हुआ है इसको मिला देंगे पॉइंट को दोनों। तो जैसे ही पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जहां पर कटेगा इसी को ओ बिंदु बोलेंगे। ठीक है बेटा, इस ओ बिंदु का अभी पता चल गया है कि कहां से आया है। यस सर। चलिए, अब इससे आपने एक क्या बना लिया, एक आधा सर्कल बना लिया ये, और बी से 90 डिग्री का कोण बना लिया, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने आपको है ना समकोण त्रिभुज बनाया था। कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ये मैंने ले लिया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो होता है इसको लंब बोला जाता है, इसको बोला जाता है आधार, ये होता है कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बेस बोलते हैं, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। चलिए बताएंगे, ये चीजें समझ में आ गई बेटा सबको। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे अभी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक जो समकोण त्रिभुज है वो कौन सा है समकोण त्रिभुज, वो है बेटा ओ को मैंने डी से अगर मिला दिया तो ये एक त्रिभुज बना है मेरे पास समकोण त्रिभुज। तो हम इसी समकोण त्रिभुज की बात करें, इसी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम है ना एक वृत्त की बात कर लेते हैं। हम एक वृत्त की बात कर लेते हैं, एक सर्कल की बात कर लेते हैं कि सर्कल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपने कोई एक सर्कल बनाया है, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इस बिंदु को क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा कि इसको क्या बोलेंगे। केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, वेरी गुड। तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर। बेटा जिस बिंदु से आपने सर्कल बनाया है उसको क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो ये सेंटर हो गया, जिसको मैंने क्या बोला ओ, ये ओ है जो कि इसका सेंटर है। अभी मैंने क्या क्या, इसका यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, इसको ओ ए को क्या बोलेंगे हम, कोई बच्चा बताएगा कि ओ ए को हम क्या बोलेंगे। ओ से लेकर एक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस। क्या समझ में आया है सबको, रेडियस। चलिए उसके बाद अगर मैं इसको आगे और बढ़ा दूं ऐसे, तो ये जो हमारे पास है क्या ए बी, ए से लेकर बी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, व्यास, इसको बोला जाता है व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायमीटर, डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं आर, और ये भी हमारे पास क्या, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये भी मेरे पास आर ही है, त्रिज्या ही है ये भी। ठीक है, तो मतलब डी क्या है, डायमीटर मतलब व्यास, व्यास बराबर मेरे पास क्या है 2 इंटू आर। कितना है व्यास, त्रिज्या है ना, एक त्रिज्या ये एक त्रिज्या ये, मतलब 2 त्रिज्या। तो यहाँ सर से इसको आर, हाँ सर इसको हम किसी साइड से भी लिख सकते हैं ना, हाँ मतलब वैसे अपने। हाँ यस सर। ठीक है, तो यहाँ से व्यास जो होता है बेटा वो कितना होता है, 2 गुना होता है त्रिज्या का। लेकिन जब हम त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या का मतलब होता है d/2, मतलब व्यास का आधा होता है।
व्यास का क्या होता है, त्रिज्या जो होती है बेटा, ये नोट करके बना लेना कि त्रिज्या बराबर व्यास, व्यास का कितना होता है, आधा होता है, व्यास बटे 2। क्या चीजें समझ में आ गई? Yes, sir. तो यहाँ पर हमारे पास जो व्यास है, जो त्रिज्या है, वो व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो ये सर्कल में आपको याद रख लेना है प्रॉपर्टी की क्या क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये सर्कल है, ये केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है बेटा ओ ए, ये भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, ये भी इसकी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये सारी की सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती। ठीक है, ये सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैंने बोला ओ ए ओ बी के बराबर होगी, है ना, ओ बी ओ सी के बराबर है, ओ सी ओ डी के बराबर है, ओ डी ओ ई के बराबर है, ओ ई ओ एफ के बराबर है, ओ एफ ओ जी के बराबर। क्या ये चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. यस चलिए, सर। तो अगर मैंने एक आधा सर्कल बनाया है, मतलब आधा वृत्त बनाया है ऐसे, आधा वृत्त मैंने बनाया ऐसे, तो उसमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी बेटा क्या होगी, ये होता है इसका व्यास। ये क्या होता है बेटा, व्यास होता है, डायमीटर होता है वैल्यू। तो ये हो गया व्यास, मतलब कि डायमीटर। त्रिज्या क्या होगी, यहां से ये मैंने बोला ओ से लेकर बी तक की त्रिज्या को हम बोलेंगे, ओ से लेकर बी तक की को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ये त्रिज्या होगी यार। ठीक है, ए ओ भी मेरे पास क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर मैंने इसको मिला दिया ओ Radius. सी, ये भी त्रिज्या होगी, है ना, इसको मिला दिया ओ डी, तो ये भी त्रिज्या होगी। क्या ये चीजें समझ में आई? यस यस सर। सर। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यस सर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो व्यास है, बता व्यास कितना है यहाँ पर। व्यास की बात अगर हम करेंगे तो ए से लेकर सी तक व्यास है ना, ए से लेकर सी तक क्या है बेटा, व्यास है। और यहाँ पर व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, ये मेरे पास ए सी है ना, व्यास को क्या लिखा मैंने, ए सी। तो ए सी देखो किस किस से मिलकर बना है, ए सी बना है वो ए से लेकर बी तक प्लस ए से लेकर बी तक प्लस बी से लेकर सी तक। तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ठीक है, मतलब आपके पास ए बी कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और बी सी कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? यस सर। यानी कि जो व्यास है आपका, वो व्यास कितना है, x+1 है। यहां से अगर आप त्रिज्या निकालेंगे आप, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या होती है बेटा व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 मतलब कि x+1 बटे 2। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पर यही दिया गया है कि त्रिभुज ओबीडी एक संपूर्ण त्रिभुज है। देखो ये एक संपूर्ण त्रिभुज है और वृत्त की त्रिज्या दी हुई है x+1 बटे 2। ठीक है, x+1 बटे 2। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहां पर देखो ओ से लेकर सी तक भी तो त्रिज्या है बेटा, ओ से लेकर सी तक भी त्रिज्या है, और ओ से लेकर डी तक भी त्रिज्या है, और ओ से लेकर ए तक भी त्रिज्या है। तो ये तीनों त्रिज्या आपस में बराबर है, ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई। और त्रिज्या हमारे पास कितनी आई थी, x+1 बटे 2। क्या ये चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस सर। चलिए, यस अगर सर। समझ में आया तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेरे पास ओसी कितना आया है मेरे पास, है ना, और ओडी और ओ ए तीनों के तीनों x+1 बटे 2। आप है ना ओबी निकालिए, हमें यहाँ से क्या निकालना है, ओबी निकालना है। अब देखो ओबी निकालने के लिए बेटा मेरे पास क्या है, यहाँ ए से लेकर बी तक, है ना, ए से लेकर बी तक को मैंने क्या लिखा था, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, बताइए क्या लिख सकते हैं इसको? ज्वाइन सर एक्स। इसको लिख सकते हैं ए ओ प्लस बी ओ, लिख सकते हैं ना, ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर ओ बी तक।
लिख सकते हैं ना? Yes. तो अभी मेरे को क्या निकालना है? OB निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? OB निकालना है। तो ये मैंने OB लिखा। तो OB निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? इस AO को इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा AB माइनस AO इक्वल टू OB, है ना? ये प्लस था, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब AB बताइए, AB कितना दिया हुआ है? AB दिया हुआ है बेटा x, AB x दिया हुआ है, माइनस AO कितना दिया हुआ है बेटा? AO तो मेरे पास त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है बेटा x प्लस 1/2। क्या ये पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए, क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? No, sir. Yes, sir. चलिए देखेंगे बेटा, जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है फिर से देख Yes, लेंगे ध्यान sir. से। यहाँ मैंने बोला आपको कि OB निकालना है आपको, तो OB निकालने के लिए बेटा ये है बेटा OB। तो OB निकालने के लिए आपने क्या किया? AB में से, इस पूरे डिस्टेंस में से, मतलब AB में से आप क्या करेंगे? AB में से आप OA को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास OB बचेगा। तो वही काम किया मैंने कि AB में से माइनस कर दिया OB को, तो OB आ जाएगा हमारे पास। AB मेरे पास कितना है टोटल? A से लेकर B तक मेरे पास x दिया हुआ है। देखो A से लेकर B तक कितना है? x, माइनस OB कितना है? ये क्या है बेटा? OA। तो OA तो मेरे पास त्रिज्या दी हुई है, तो त्रिज्या यहाँ पर रख देंगे x प्लस 1/2। यही मैंने किया है अभी। अभी समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. दोबारा बताना एक बार। बेटा फिर से समझ लेंगे। मैंने बोला यहाँ पर आपको OB निकालना है, इसमें से OB निकालना है। मैं इसको अलग बना के दिखा देता हूँ अभी। लीजिए, ये दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ये दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है B, और ये पॉइंट दिया है O। ये O दिया है। मैंने कहा कि मेरे को OB चाहिए, यहाँ से OB चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि मैंने इस पूरी डिस्टेंस में से AB में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, OA को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास यही तो बचेगा OB। यस या नो? ये OB ही तो बचेगा मेरे पास। Yes, तो sir. मैंने AB में से OA को माइनस कर दिया, तो OB बचा। अब AB मेरे पास कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, माइनस AO मेरे पास कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या है x प्लस 1/2। अभी समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने ब्रैकेट लगाया है बीच में, क्योंकि बाहर माइनस है। जब भी बाहर माइनस होता है तो बेटा आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है? ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब इसको देखो, मैं सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ इसको आपको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा इसके नीचे 1 मानकर, ठीक है? इसके नीचे 1 आपने माना, मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। एलसीएम आ जाएगा बेटा 2, है ना? 2 की गुणा करेंगे x में, तो आ जाएगा बेटा कितना? 2x, माइनस 1 की गुणा इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा x प्लस, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 2x है, माइनस, यहाँ पर नोट बनाकर मैं लिखकर आपको बता रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। जैसे प्लस दिया है तो वो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया है, तो अंदर के चिन्ह को माइनस करना पड़ेगा। तो -x - 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? Sir. चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? OB बराबर, देखो 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, यानी x - 1/2। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो OB आया है मेरे पास, OB कितना आ गया है? x - 1/2। देखो OB यहाँ पर यही दिया गया है, x - 1/2। तो इस तरीके से आया है ये OB, x - 1/2, ठीक है? इतना सब कुछ करने के बाद जब हमारे पास आया है x - 1/2। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको अभी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अगर चीजें क्लियर है तो बेटा अब आ जाते हैं अपने पाइथागोरस थ्योरम पर। हम पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर लगा रहे हैं? हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इस वाले ट्राइंगल, और इस वाले ट्राइंगल में आपको पता है कि इसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ये लंब होगा,
ये आधार होगा नीचे वाला आधार, और ये होगा कण, ये होगा कण। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाई कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कण कितना दिया है, कण है मेरे पास OD, तो OD का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया हुआ है बेटा, O से लेकर B तक, यही ट्राइंगल है बेटा यहाँ तक, है ना। तो इसी ट्राइंगल में जो आधार है वो है OB, तो OB का स्क्वायर प्लस लंब की बात करेंगे तो लंब है बेटा B और D, तो B से D मतलब BD का स्क्वायर। क्या ये चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर चीजें समझ में आई है तो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो OB है, OB तो अभी हमने निकाला था, वो कितना आया था, x-1/2 आया था, है ना। और जो OD है, OD हमें पता है कि कितना है OD तो त्रिज्या है, और त्रिज्या हमारे पास कितनी है, x+1/2। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो मतलब कि यहाँ पर ये दोनों चीजें हमें पता है, OD और OB हमको पता है, BD नहीं पता है कि BD कितना है ना। BD को तो हमें निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसको इधर ले आया बेटा। माइक बंद करेंगे, जिसका माइक ऑन है माइक को बंद करेंगे। तो OD को मैंने क्या किया, यहाँ पर OB को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आया मैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम लेकर आएंगे तो उसका साइन चेंज कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा OD का होल स्क्वायर माइनस OB का होल स्क्वायर बराबर BD का होल स्क्वायर। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है तो यहाँ पर समझेंगे अभी कि अगर मैंने लिखा x बराबर 2 बराबर x, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ x बराबर 2? इसका मतलब तो ये भी होगा ना x बराबर 2, यस या नो? बेटा मैंने अगर 2 बराबर x लिखा है तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ x बराबर 2? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर मैंने यही काम किया कि ये जो हमारे पास लिखा था, हमारे पास क्या लिखा था, ये लिखा था कि ये बराबर BD स्क्वायर, है ना। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि BD का होल स्क्वायर बराबर OD का होल स्क्वायर माइनस OB का होल स्क्वायर। ठीक है, बात एक ही है, यस या नो? यस सर। तो यहाँ देखो अभी ये वाली जो लाइन लिखी गई है वो ये रही। ये वाली लाइन कैसे लिखी गई है, ऐसे आई है बेटा ये लाइन, ठीक है। इस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो ये लाइन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इससे आगे हम काम करते हैं। इससे आगे अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ आपको है ना क्या रखना है, मान रखना है। क्या रखना है आपको, अब मान रखना है। तो यहाँ OD की बात करेंगे तो OD तो आपके पास त्रिज्या है, OD क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या आपके पास है x+1/2। OB हमने निकाला था, जो आया था हमारे पास x-1/2। तो OD की जगह पर रख दिया x+1/2, स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस OB की जगह पर रखा x-1/2 का होल स्क्वायर। क्या चीजें समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर चीजें समझ में आई है तो एक चीज और आप समझेंगे, ये फॉर्मूला है, याद रखना है, और याद भी होगा शायद कुछ बच्चों को, कि A² माइनस B² बराबर होता है, एक बार हम उसको जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। क्या याद है सबको? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं कि 4 + 3 और 4 - 3, ऐसे हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें यही दिया गया है, ठीक है। इस वाले में भी हमें क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि ये A² माइनस B², मतलब इस पूरे नंबर को आप क्या बोलेंगे, ये जो पूरा नंबर है ये बेटा A² है, और ये पूरा नंबर है B²। क्या चीजें समझ में आ रही है? यस सर। यस तो सर। इसको ही हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे। तो मैंने क्या किया, एक बार इसको जोड़ दिया ऐसे, प्लस x-1/2, है ना।
और एक बार इसको घटा दिया, x प्लस 1/2 माइनस, बेटा माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने कि x माइनस 1/2, ठीक है, ब्रैकेट लगा के करें। अब ये आपको आता है कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तो आप इसी तरीके से ऐड करते हैं कि 2 एलसीएम आ जाता है और ऊपर की संख्या को उतार देते हैं, है ना, यही मैंने सिखाया था आपको टाइप 1। अब यहाँ पर भी हमें यही काम करना है कि 2 एलसीएम आ गया और ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे ही लिख देंगे, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है कि 2 एलसीएम आया, ऊपर की संख्या को ऐसे ही x प्लस 1, देखो बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या, माइनस के x प्लस के 1, माइनस था प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, एक से एक कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है बेटा, तो यहाँ पर देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, x बचा। तो देखो यहाँ पर सोल्व करने के बाद x ही आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा? सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है, x ही आ रहा है। तो इस तरीके से सोल्व किया था हमने, तब जाकर ये x हमारे पास आया। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? नो सर। बेटा कहाँ से अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए यहाँ पर देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है x² = 3, तो आप क्या कर सकते हैं, x बराबर √3 कर सकते हैं। क्या याद है सबको? यस। तो यहाँ पर देखो BD का जो स्क्वायर आया है, BD का स्क्वायर बराबर आ गया है x, है ना। जो BD स्क्वायर आया है, ये BD स्क्वायर का जो मान आया है वो कितना आया है, x आया है। तो मैं क्या इसको अब लिख सकता हूँ, BD बराबर √x। क्या हुआ बेटा, फिर से पूछेंगे? सर कैसे आया? क्या सर क्या बीडी चीज? का मान x। यहाँ पर देखो ना बेटा, ये BD का मान x², यहाँ पर कितना आ रहा है, x ही तो आ रहा है। ये जो BD² था, हमने इसकी जगह पर ये रखा, इसकी जगह पर ये रखा, और इसको इतना सारा सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, x आंसर आया। तो मतलब क्या है, BD² का जो मान आया है वो कितना आया है, x आया है, ठीक है। और जब भी आपके पास, मैंने बोला था ये कि जब भी आपके पास LHS में स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर को हटा देते हैं और राइट हैंड में स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ओके ठीक है। तो सर। इसलिए BD बराबर आ गया √x, ठीक है, BD का मान आ गया √x। तो यहाँ पर देखो BD का जो मान आ गया है बेटा, B से लेकर D तक, वो कितना आया है, √x आया है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है आपको, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से लेकर यहां तक, है ना, ये हमारे पास क्या था, इसको क्या मानेंगे बेटा, B को केंद्र मानेंगे। B को केंद्र मानेंगे मतलब यहाँ पर आप प्रकार रखेंगे और इससे एक चाप लगाएंगे ऐसे, तो ये जहां पर भी काटेगा संख्या रेखा को वही होगा √x। ये जहां पर भी काटेगा संख्या रेखा को वही होगा बेटा क्या, √x। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा अभी? यस तो सर। इस तरीके से आपके पास अगर कोई भी नंबर आते हैं, जैसे √9.3 आता है, √8.3 आता है, तो सभी नंबर को आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। सभी नंबर को इसी तरीके से आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। चलिए, अगर समझ में आया सभी बच्चों के तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ देखो क्या दिया गया है, ऑपरेशन ऑन रूट्स ऑफ नंबर, है ना, संख्याओं के मूलों पर सक्रियाएं, संख्याओं के मूलों पर सक्रियाएं की हम बात करें। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जैसे मैंने क्या बोला था आपको कि √4, है ना,
ये आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान होता है बेटा 2 गुणा 2, और युग्म बन गया है तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं तो 2 होता है ना। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का जो मान होता है वो 2 होता है। क्या ये बात समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है इसके बाहर में, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 2 है। जहां पर कुछ नहीं लिखा होता है वहां पर क्या मतलब है? 2 है। तभी हम इसका क्या बनाते हैं? युग्म बनाते हैं, है ना। तभी हम क्या बनाते हैं? युग्म बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो इसका क्या मतलब होगा कि 3 गुणा 3, 3 बाहर आ जाएगा, युग्म बन गया तो 3 बाहर आ गया। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। ये हमने वर्ग और वर्गमूल में सीखा था, वर्ग और वर्गमूल में हमने ये सीखा था, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि आपको, है ना, हम अभी क्या बना रहे थे? पेड़ से बना रहे थे। हम क्या बना रहे थे? युग्म बना रहे थे। 2 का एक पेड़ बना रहे थे, तो यहाँ पर 3 का एक पेड़ बनाएंगे। जैसे 8 को अगर मैंने करा तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो देखो क्या बना? 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। मतलब आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां से एक बाहर निकाल लेंगे, 3 का एक पेड़ बनाना है, तो आपका क्या आंसर आ गया? 2 आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आई? यस सर। Yes, sir. चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये किसका क्यूब होगा? मतलब 8 को जब हमने करा था अभाज्य गुणनखंड तो हमारे पास क्या आया था? ये आया था हमारे पास कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना इसको, Yes, sir. क्योंकि 2 3 बार आ रहे हैं, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 2 की पावर 3 बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि यहाँ पर मैं क्या रखूंगा कि मेरे पास 8 आ जाए। यहाँ पर मैं क्या रखूंगा? मेरे पास क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो बेटा ये अभाज्य गुणनखंड मत भूल जाना, बस इसको ध्यान रखना है कि 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 कर रहे हैं आप, तो आपके पास क्या आया? 2 की पावर 3 आया। 2 की पावर 3 ठीक है, आएगा। तो मतलब 2 आंसर आ रहा है आपका। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहां से हमने इसको ऐसे करा, है ना। यहां से मैंने इसको क्या करा? ऐसे करा। जैसे मैं अगर अब लिखूं कि इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? तो इसके आंसर की अगर बात करूं तो मेरे पास 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा या नहीं? यस सर। क्यों आएगा? क्यों आएगा 3? क्योंकि अगर इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 तिया 9, 9 3 तिया 9, और ये 3 एकम 3, है ना। तो 3 का पेड़ बन रहा है तो 3 बाहर आ गया। अब Yes, इसको sir. मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 बराबर 27। 3 की पावर 3 बराबर 27। ठीक है, 3 की पावर 3 बराबर 27 क्यों लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं इसको ऐसा? ये भी आप समझेंगे, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ इसको। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपने लिखा क्यूब 8 बराबर 2, है ना। तो आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 की क्यूब बराबर 8। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी लिखा था मैंने 27, 27 का आंसर आया था 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 64, तो 64 किसका होता है? 4 का होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3 बराबर 64। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर पूछा गया है कि 5 2 4 3 को क्या लिखेंगे? तो जैसे क्यूब आया था, यहाँ पर आया है 5, तो 5 का आपको पेड़ बनाना पड़ेगा, 5 का एक पेड़ बनाना पड़ेगा। तो 5 का एक पेड़ बनाने के लिए मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड करी फिर से। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करा
27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। देखो 5 का एक पेयर्स बन गया, तो 5 का एक अगर पेयर्स बन गया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ, है ना। 5 लिखा तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 5 की पावर 5 बराबर, नहीं 5 नहीं 3, 5 नहीं लिखना है, कितना लिखना है, क्योंकि 3 का पेयर्स बना है ना, तो 3। तो अभी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 बराबर 243। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर यही चीज लिखी गई है कि यहाँ पर भी जो भी नंबर आएगा उसकी पावर 5 हो जाएगी और वो इसके बराबर होगा 243। तो यहाँ पर क्या नंबर आने वाला है, 3 नंबर आने वाला है कि 3 की पावर 5 बराबर 243। ये तो अभी हमने करके देख लिया, ठीक है, ये अभी हमने करके देखा था। तो ये 3 की पावर 5 बराबर कितना हो गया, 243। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए मेरे पास क्या है, एक वास्तविक संख्या है, लेकिन 0 से बड़ा। जो ए होगा बेटा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और वो एक वास्तविक संख्या होगा। 0 से बड़ा आपके पास कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे 1/2, 3, 4, 0.5, ये सारे नंबर 0 से बड़े, ठीक है। तो ऐसा नंबर आपको लेना है ए जो 0 से बड़ा होगा। अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसका जो वर्गमूल लेंगे हम, है ना, तो उसका वर्गमूल भी 0 से बड़ा आएगा। अब कैसे आएगा बड़ा, जैसे मैंने बात किया, मैंने लिखा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका क्या वर्गमूल आएगा बेटा, इसका वर्गमूल तो बेटा 2 गुणा 2 आ रहा है ना, ये मतलब 2 आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई? तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो 4 है, ये 4 भी 0 से बड़ा है और ये 2 भी 0 से बड़ा है। मतलब ये 4 एक ही जगह पर है, तो ए भी 0 से बड़ा है और ये बी भी 0 से बड़ा है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्गमूल होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी तो ये 0 से बड़ा है और इसको मैंने क्या लिखा, बी स्क्वायर बराबर ए। अब ये बी स्क्वायर बराबर ए कैसे आया, ये बेटा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, देखो, है ना, 2 लिखा है तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा और ये ए आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने। तो वर्ग अगर करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ए बराबर बी। देखो आ गया, बी स्क्वायर बराबर ए, है ना, लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, बी स्क्वायर बराबर ए। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको करना है, जैसे आप 3 दिया हुआ है तो 3 दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं, बी की पावर 3 बराबर ए। जैसे मैंने बोला कि 4 दिया हुआ है आपकी बात, तो अब क्या लिखेंगे आप, बी की पावर 4 बराबर ए। मैंने बोला कि 5 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे बेटा, अभी बताइए जल्दी, कि बी की पावर 5 बराबर ए लिखेंगे। क्या ये चीजें समझ में आ रही है सबको? बताएंगे बेटा, यहाँ तक ये सभी चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाएंगे। अगर उसी तरीके से मैंने बोला कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर n बराबर b, तो आप क्या लिखेंगे, आप यही तो लिखेंगे b की पावर n बराबर a। मतलब जो b यहाँ पर होगा वो b की पावर में आ जाएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. चलिए तो यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है बेटा, है ना, यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है कि n यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या है एक, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि b की पावर n बराबर, ठीक है, b की पावर n बराबर। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं बेटा प्राकृतिक संख्या। जो n है बेटा यहाँ पर क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। मतलब n का मान हमेशा 1 ऐसा हो सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आएगा 3/2 आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। क्या आएगा आपके पास, प्राकृतिक संख्या आएगी। क्या चीजें समझ में आई बेटा ये? Yes, sir. sir. और ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है, इसको बोला जाता है रेडिकल साइन, है ना, कर्णी चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल साइन। चलिए इन दोनों को याद रखेंगे नाम को। और अभी हम आ जाते हैं बेटा कुछ आइडेंटिटीज पर। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? No, sir.
चलिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये बताइए, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया कि y a, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बराबर b, क्या लिखूंगा बताइए, b की पावर क्या लिखूंगा, Y. हाँ y, तो b की पावर y इक्वल टू a, तो इस तरीके से हम लिखें। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ आइडेंटिटीज पर आ जाते हैं। आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्व समीकाएं हैं, वो आपको याद रखें। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले का एग्जाम्पल कि मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा 3, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये पहली सर्व समीका है ना। अभी मैं दूसरा लिख रहा हूँ, यहाँ पर दूसरे को भी एग्जाम्पल से लिख रहा हूँ कि दूसरा क्या लिखा हुआ है कि अगर 2/3 लिखा हुआ है, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैं उसको अलग अलग कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग कर सकता हूँ। ये दूसरी सर्व समीका है। क्या चीजें समझ पाई बेटा? क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी को? यस सर। अभी हम तीसरे नंबर की बात करेंगे, तो तीसरे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं ना फॉर्मूले से करता हूँ। कि आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार जोड़ दीजिए इसको और एक बार घटा दीजिए, है ना। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आपके पास a प्लस बी अगर है और a माइनस बी अगर है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस या नो? यस सर। यस। या फिर ऐसा भी अगर आपके पास लिखा हुआ है कि x प्लस a, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा सबको? यस Yes, चलिए, sir. अगर ये फॉर्मूला समझ में आया है तो ये हम थर्ड वाले में लगाएंगे। इसको हम किस में लगा रहे हैं, थर्ड वाले में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक बार जोड़ रहे हैं बेटा, ये एक बार घट रहे हैं, है ना। तो एक बार जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। तो फॉर्मूला मैंने लगा दिया, क्या था कि स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई बेटा सबको, है ना। इसका स्क्वायर प्लस माइनस इसका स्क्वायर, क्या चीजें समझ में आ गई बेटा यहाँ तक? अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आ जाएगा a माइनस। तो देखो ये आया बेटा a माइनस। ठीक है, उसी तरीके से फोर्थ को हम करेंगे, सेम फोर्थ में भी ऐसे ही करना है कि एक बार देखो बेटा जुड़ रहा है और एक बार ये घट रहा है। ये ध्यान रखना कि दोनों में सेम संख्या होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पर भी a और स्क्वायर रूट ऑफ b है, यहाँ पर भी a और स्क्वायर रूट ऑफ b, तो दोनों को आपको स्क्वायर कर देना है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के b आ, तो ये आ रहा बेटा a स्क्वायर माइनस। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा इसमें? यस Hello. ठीक है, तो आगे आ जाते हैं बेटा, 5वें नंबर की बात करेंगे। अब 5वां नंबर का जो बेटा हमारे पास है वो क्या है, वो दिया है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, और यहाँ पर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है ना, और सारे दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, अलग अलग है। यहाँ पर a है, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर d। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, है ना, फिर a की गुणा करेंगे आप d के साथ। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पहले आप क्या करें, पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप a की गुणा कर दीजिए, a की गुणा कर दीजिए इस पूरे ब्रैकेट के साथ, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a गुणा स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d, है ना, और फिर b की कर दीजिए, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b की गुणा करेंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ c में प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d। ठीक है, अब सिंपल आपको गुणा करना है, स्क्वायर रूट ऑफ a की गुणा c में करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a गुणा स्क्वायर रूट ऑफ c। ऐसे ही a की गुणा करना है d के साथ, तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a गुणा स्क्वायर रूट ऑफ d, प्लस b की गुणा c के साथ करना है स्क्वायर रूट ऑफ b गुणा स्क्वायर रूट ऑफ c, और b की गुणा करना है d के साथ, तो स्क्वायर रूट ऑफ b गुणा स्क्वायर रूट ऑफ d।
इन दोनों को गुणा किया तो आया AC, इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में आएगा AD, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा BC, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा BD। क्या चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस सर। तो पांचवी Yes, जो sir. प्रॉपर्टी है, पांचवी जो शर्त समीका है, वो इसी तरीके से करा हुआ है, देखो। ठीक है, अभी 6 की बात करते हैं। तो 6 के लिए आपको ये वाले फॉर्मूले याद होंगे शायद, कि A प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है या नहीं है फॉर्मूला? A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस प्लस बी हाँ, ये होता है क्या, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से दूसरा हमारे पास होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2A, यहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है, अभी हम छठे की बात करेंगे। तो छठा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है प्लस वाला, कि स्क्वायर रूट ऑफ A का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू A इंटू बी। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका आंसर आ गया A प्लस बी। बेटा माइक बंद करेंगे, और ये आ जाएगा क्या, 2 स्क्वायर रूट ऑफ A। तो ये आपका आ गया 6 नंबर की सर्व समीका। ये रही बेटा 6 नंबर की सर्व समीका, A प्लस बी और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ A। क्या अभी समझ में आ गया बेटा ये सारों? ये Yes, की sir. छह जो सर्व समीका थी वो आपको समझ में आ गई है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। तो वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्व समीका हमने देखी थी अभी, और ये है बेटा कुछ क्वेश्चंस उसके। तो एक एक करके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है बेटा, ये कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको, आप क्या करेंगे, 5 की गुणा पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए। 5 की गुणा पहले आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए ऐसे, और फिर 7 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 गुणा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो अब आप गुणा करेंगे 5 दूनी 10, है ना, और 5 की गुणा स्क्वायर रूट 5 में करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 5 आएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा आप 5 में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 पंजे 35। क्या ये चीज समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ना, कि यहाँ पर भी 5 और स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पर भी 5 और स्क्वायर रूट 5। तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, मतलब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर तो बेटा 25 होता है, माइनस इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया तो 5 आ गया, और ये आंसर आ गया आपका 20। आंसर कितना आया, 20 आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा, लास्ट वाले क्वेश्चन में तो फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला? कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। तो यहाँ पर भी लगा दिया मैंने A स्क्वायर, ये बेटा A है यहाँ पर, है ना, ये B है, और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू बी। तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 7 आ गया, और यहाँ पर 2 और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 7 के 21, 3 और 7 10, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21। ये हमारा आंसर है। क्या चीजें समझ में आई बेटा सबको? सर पहला वाला समझा नहीं। पहला वाला समझ लीजिए, बाकी समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो पहला वाला, तीसरा वाला भी समझ लीजिए। यहाँ पहले वाले की बात कर रहे हैं, मैंने बोला पहले वाले में 5 की गुणा पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, तो ये मैंने कर दिया। 5 की गुणा पहले वाले ब्रैकेट में इसमें करना है, इस 5 की गुणा इसमें करना है। क्या समझ में आया ये? उसके बाद इस 7 की गुणा आपको इसी वाले ब्रैकेट के साथ करनी है।
है ना, इसी वाले ब्रैकेट के साथ करनी है। तो इस 7 की गुणा आप इस वाले ब्रैकेट में करेंगे, ये कर दिया, इस 7 की गुणा इस वाले ब्रैकेट। अब सिंपल आपको 5 की गुणा 2 में करना है तो 10 हो जाएगा। 5 की गुणा 5 स्क्वायर रूट 5 में करना है तो 5 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा 2 में करना है तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा 5 में करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 आ जाएगा। क्या अभी समझ में आ गया बेटा पहला वाला क्वेश्चन? यस सर। चलिए तो यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो ये चीजें यहाँ पर करके भी दिखाया गया है, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था। हमने फॉर्मूला लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ए की जगह पर 5 लिखा हुआ है तो 5 रख दीजिए ए की जगह पर। बी की जगह पर स्क्वायर रूट 5 है तो स्क्वायर रूट 5 रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 25 आ गया, ये आ गया 5, क्योंकि ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से आंसर आ गया 20। तो ये था बेटा सेकंड। इस तरीके से सेकंड करना था आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना था, सेकंड करना था। ये रहा बेटा 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 20 आंसर। अभी हम तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरे में तो आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा। बेटा ए की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया गया है, ए की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, बी की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 7, और प्लस इन दोनों की गुणा कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो 7 और 3 10, और ये 2 और ये 21। अभी बताएंगे क्या समझ में आया है। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से आपको ये थर्ड वाला करना था, फॉर्मूला लगा, और ये हमने फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सोल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर, ठीक है। कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर। चलिए तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको कर लेना है। नंबर 1 ये वाला क्वेश्चन करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। दूसरा आपको कर लेना है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। चलिए सभी बच्चे नोट कर लेंगे। हाँ ऊपर क्वेश्चन बोलिएगा। क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन ऊपर वाला क्या करना है, ऊपर करना है नीचे करना है क्या? बोलिए ऊपर रहने बोलिए एक बार। क्या हुआ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। 5। हाँ ये 5 है बेटा। चलिए अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा रुक जाएंगे क्लास में, वरना क्लास को लीव कर सकते हैं।